18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, इसलिए आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करते रहें। न्यूज़ 18 लगातार अपने दर्शकों से अपील करता आया है कि मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ हमें ये जंग मास्क के जरिए ही जीतनी है। और न्यूज़ 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसलिए जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे, मास्क जरूर पहनते रहें। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। कई घंटों से लगे जाम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुणे बंगलुरु हाईवे पर भरे पानी में एक ट्रक भी फंसी दिखाई दी। तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं कि हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और उसके आसपास के इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, जिसमें कई मकान डूबे हैं। बताया जा रहा है कि चांदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बंगलुरु हाईवे पानी में डूब गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हाईवे की तस्वीरें हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि एक हाईवे इस तरह पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो एक नदी बन गई हो। ये भयानक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। महाराष्ट्र में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कईयों के मकान टूट गए, सड़कें वहां पर डूबी हुई पानी में नजर आ रही हैं। ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसकी वजह से वहां पर किस तरह से भारी ट्रकों का जाम लगा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ ट्रैफिक जाम है तो दूसरी तरफ किस तरह हाईवे पानी में डूबा हुआ है, मानो ऐसा लग रहा है कि नदी बह रही होगी। ये नजारा है महाराष्ट्र के कोल्हापुर का। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यहां पर लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार कई दिनों से महाराष्ट्र में बारिश हो रही है और ये ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया है। इसकी वजह से वहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई मकान ढह गए हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, कईयों के घर टूट गए। लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुणे बंगलुरु हाईवे की, जहां पर जाम की वजह से लोग किस तरह परेशान हैं। ट्रकें एक दूसरे के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं और एक कतार कहां तक है कुछ नहीं मालूम। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साफ तौर पे इस पानी की वजह जो है वो आसपास का इलाका है, जो कि किसानों का इलाका है, खेती की जाती है। और लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई उसका आलम ये है कि मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव जो है वो अब खेतों से होते हुए सीधे सड़कों पे, हाईवे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। अभी भी रुक रुक कर बरसात जारी है और यही वजह है कि पूरा जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये खेत भी, ये जो किसानों के खेत हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और हाईवे उसकी तस्वीर इससे भी ज़्यादा बदतर। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पे एनडीआरएफ ने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निकाला हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर में चिखली गांव है वहां पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पुणे बंगलुरु हाईवे में उस वक्त मौजूद हैं। आशीष, आपके पास लौटूंगी, पूछूंगी कि इस वक्त क्या वहां पर हालात देखने को मिल रहे हैं? भीड़ और बढ़ती जा रही है आपके पीछे? जी बिल्कुल, सबसे अहम बात यह है कि ये कणे गांव है और यहाँ पे एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। ये जो लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये लोग
30 लोगों को तकरीबन बचाकर वापस लेकर आए हैं। इस बोट में, ये जो कणेगांव की बोट आपको दिखाई पड़ रही है, उसमें बचाकर लेकर आए हैं। मूसलाधार बरसात हो रही थी और इस मूसलाधार बरसात के बीच जो घर है कणेगांव के पूरे इलाके के, अगर आपको पहले घर दिखा दूं, डूबे हुए हैं। ये घर पूरी तरह से डूबे हुए हैं और ऐसे में आगे का इलाका और भी दुर्गम हो जाता है। जब वहाँ पे फंसे हुए लोग जो थे वो घरों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। कोशिश करने के दौरान अचानक ही जो है एक बोट उन्हें मिली। वो बोट के ऊपर 30 से लोग ज़्यादा सवार हुए और जैसे ही आगे बढ़े तो गन्ने के खेत हैं। इन गन्ने के खेतों में फंसने के बाद आखिरकार कुछ लोगों ने, ये लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। आप लोग एक बात बताएं, ये जो बोट है वो बोट फंसी हुई थी और आप लोग जो है उसमें किस तरह से वहां तक पहुंचे, क्योंकि वो काफी गहरा इलाका है। जी, जो उनका फोन आया नाव फंस गई है, तो इधर से गया मैं अंदर, जहाँ पर भी तेज बहाव था वहाँ पर हम पेड़ पकड़ के थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद आराम करते करते वहाँ से वहाँ पर मतलब धीरे धीरे आप लोग आगे गए? धीरे धीरे वहाँ पर पहुँच गया नाव तक और नाव को लेके बाहर आ गया। कितने लोग तकरीबन सवार थे उसमें? तकरीबन 20 से 25 लोग थे अंदर। 20 से 25 लोग थे। सबसे अहम बात यह कि 20 से 25 लोग सवार होकर निकले थे नाव में, लेकिन नाव चलाने किसी को नहीं आ रहा था और ऐसे में भटकते हुए गन्ने के जो खेत हैं उसमें जा पहुंचे। ये लोग निकले थे, इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि ये लोग फंस भी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, नाव इतना, इसकी वजह से नाव गन्ने के यहाँ फंस गई, इसलिए इनको बोलना पड़ा। में जाके अटक गए। वहाँ पर जो रहता है वो तेज बहाव रहता है वहाँ पे, तो पानी के साथ बह गई वहाँ पे और जाके गन्ने के खेत में अटक गई थी। तो गन्ने के खेत में से निकालना थोड़ा दिक्कत रहती है ना वहाँ पे। आप लोगों को नाव चलाने आती थी? सब इधर सब लड़के को नाव चलाना आता है। वो फंस गए, भाव की वजह से फंस गई थी, ऐसे बैठे नहीं थे हम बूढ़े लोग लाने के लिए गए थे। ज्यादा भाव की वजह से बस ये नाव फंस गई थी धारे में। ऐसा नहीं थी कि हम मौज करने अंदर गए, ऐसा नहीं थी। वो हमारे आदमी को लाने गए थे। ऐसा तुम बोल रहे ऐसे भाव की, पानी का तेज बहाव था ना? हाँ, तेज बहाव था इसलिए फंस गई थी, नहीं तो हमारा इधर हमारे पाँव के नीचे का ही रास्ता है, हम इधर उधर नहीं गए थे। पाँव के नीचे का रास्ता है, लेकिन कितना तेज बहाव था अंदाजा लगा सकते हैं कि नाव चलाने आती थी, लेकिन बावजूद इसके भी ये नाव जो है वो तेज रफ्तार में फंस गई थी। यहाँ पर देखें, ये वो नाव है जिसमें लोग सवार निकले, तकरीबन लोग इसके ऊपर सवार होकर निकले थे, लेकिन अचानक ही नाव जो है वो तेज बहाव में आगे की तरफ बढ़ती चली गई। स्थितियां कैसी गंभीर हुई इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बिल्कुल। आशीष, और जो आसपास के जो घर थे, क्या उसमें अभी भी लोग मौजूद हैं? और जो लोग आपके साथ बैठे हुए हैं उनसे पूछिए कि रहने खाने की व्यवस्था किस तरह कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कोशिश मैं करता हूं कि उनसे बात कर सकूं। अच्छा, एक चीज बताओ, अभी अंदर लोग फंसे हुए हैं क्या? फंसे हुए हैं, उसको लेकर लाने के लिए चल रहा है। हम फंसे 4-5 बूढ़े लोग फंसे रहे, 4-5 बूढ़े लोग हाँ, अभी भी फंसे हुए हैं, उसको लाने के लिए जा रहे हैं। 4-5 लोग फंसे हुए हैं। अभी भी उनको बचाने के लिए ये नाव वापस से रवाना हो रही है। और साफ तौर पे देखिए, ये वो नाव है जिसको लेकर निकले थे 30 लोग। और एक बार कुछ समय पहले सांगली में 30 लोग इसी तरह से, पिछली बार की बात याद हो तो 2019 में ऐसे ही 30 लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए निकले थे और हादसे का शिकार हुए थे। ऐसे ही एक बार फिर से पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं हैं थी, लेकिन अचानक ही कुछ लोगों की मदद से इन्हें बचा लिया गया। बरसात वापस से तेज हो चुकी है और अंदाज़ा लगा लें कि पानी का बहाव कितना तेज है। ये कणेगांव है जी, तरफ देखें, अंदाज़ा लग जाएगा कि घर किस तरह से डूबे हुए हैं, हालात किस तरह से बद से बदतर बने हुए हैं। और उस दरमियान जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने के लिए खुद स्थानीय लोग, क्योंकि इस इलाके में, इस दुर्गम इलाके में हमें पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे का वक्त लग गया। इस दुर्गम इलाके में पहुंचना ही आसान नहीं है। ऐसे में खुद स्थानीय लोग ही जो है वो अपने बिल्कुल, यानी कि एक महाआफत बनकर टूटी है बारिश महाराष्ट्र के ऊपर। और 2 तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये हाईवे की तस्वीरें हैं। हाईवे में पानी किस तरह भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई नदी बह रही हो। ये तस्वीर है एक हाईवे की
और लंबा जाम लगा हुआ है क्योंकि पानी काफी दूर तक भरा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम वहां पर लग गया है। किस तरह ट्रक कतार में खड़े हैं और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि आखिर ये कतार कितनी लंबी है। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है महाराष्ट्र से। लगातार महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब वहां पर आफत बनाई है। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखें, ये खेत हैं, जो किसानों के खेत हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गाँवों से निकलने वाला पानी जो है वो सीधे हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है और यही वजह है कि हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखें, लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से यहाँ पर हालात आपको और बदतर दिखाई पड़ जाएंगे कि यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो आपको दर्शा देने के लिए काफ़ी हैं कि हालात किस हिसाब से बदतर हुए हैं। जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, साथ ही साथ पूरा इलाका जलमग्न है।